कामयाब बनाने के लिए मजबूत हिकमत अमली तैयार कर ली है। घोटकी में निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत इजलास में IG पुलिस रिफत मुख्तार ने कच्चे के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। IG ने बताया कि शिकारपुर और कश्मीर के कच्चे के इलाके में 14 गैंग्स काम कर रहे हैं। अगवा में मुलविस, भंगोर और तेहानी गैंग्स का खात्मा तरजीह है। अगवा की वारदातों में नुमायां कमी हो चुकी है। सिंध हुकूमत ने कच्चे में ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। घोटकी में निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें IG पुलिस ने कच्चे के ऑपरेशन पर उनको ब्रीफिंग दी। IG ने बताया शिकारपुर और कश्मीर के कच्चे के इलाके में 14 गैंग काम कर रहे हैं। अगवा में मुलविस गैंग्स का खात्मा हमारी तरजीह है। अगवा की वारदातों में नुमायां कमी आ चुकी है। मौसर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ऑपरेशन को मजीद कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। घोटकी में निगरां वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास की मजीद तफसील जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बरकत अली से। बरकत, बताइएगा क्या मामला ज़ेर बहस है इजलास में? जी बिल्कुल, कच्चे में डाकुओं के खात्मे के हवाले से अहम इजलास हुआ मीरपुर माथेलो में निगरान वजीर आला सिंध के सदारत में। वहाँ पर ये फैसला किया गया कि घोटकी और कश्मीर वो दीगर जो कच्चे के इलाका जाते हैं वहाँ पर जो पुलिस चेकिंग चौकियाँ कायम की गई हैं उनको मुस्तकिल किया जाएगा और वहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो हनी ट्रैप है या दीगर तरीकों से डाकू मुलविस हैं उनको रोकने के हवाले से और जो कच्चे पक्के के इलाकों में उनके सहूलतकार मौजूद हैं जो कि डाकुओं को सहूलत मुहैया करते हैं अगवा बराए तावान की वारदातों में, उनको रोकने के हवाले से अहम इजलास हुआ है। और ये कहा गया है कि डाकुओं का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा और जो भी मुख्तलिफ बड़े गैंग उसमें मुलविस हैं उनके खात्मे के लिए और जो भी पुलिस में भी अगर कोई सहूलतकार मौजूद हैं तो उनकी निशानदही की जा रही है। और फोन कॉल जो है जियो फेंसिंग इक़दाम किए जा रहे हैं। हनी ट्रैप के जेर इस्तेमाल रास्तों पर जो चौकियां कायम की गई हैं 42 से जायद, वहाँ पर मजीद पुलिस चौकस की गई है। ठीक है बरकत अली, बहुत शुक्रिया। इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। और अब बात